Hello everyone, this is अनामिका वर्मा एंड यू आर वाचिंग लॉ वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो हमारे जुडिशरी के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि भाई 395 आर्टिकल्स हैं, अब तो अमेंडमेंट होके 448 हो गए हैं, तो वो सारे के सारे ही पढ़ने हैं, सारे के सारे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पुट अप कर लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि 395 सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दे दिए जाते हैं। कुछ आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में पुट अप कर लिए जाते हैं, और कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो कभी पूछे ही नहीं जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप बेरक ले लीजिए और पेन ले लीजिए, जिससे कि आप टिक लगा सकें, जिससे कि आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प मिलेगी। अब आते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल हमारा इम्पॉर्टेंट है या नहीं है एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो फ्रेंड्स, कई स्टेट हैं जिसमें प्रियम्बल से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जैसे यूपी हो गया, और अदर स्टेट में प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेते हैं कि जो प्रियम्बल है उससे हमारे एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? सेकेंड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, वो किस केस में हेल्ड किया गया। थर्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो किस केस में हेल्ड किया गया। इसमें एक और क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है कि जो प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुए हैं वो कितनी बार हुए हैं, है ना। और हमारा ये भी क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है कि किस अमेंडमेंट के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो प्रियम्बल में वर्ड, जो 3 वर्ड ऐड हुए थे, सोशल सेकुलर, वो किस अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल में ऐड हुए हैं। और फ्रेंड्स, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज से भी क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या क्वासी फेडरल है ना। अब आते हैं हम पार्ट 1 पे, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, इसमें आर्टिकल एक बार तो सारा ही आपको रीड मारना है, लेकिन जो आर्टिकल 3 है, क्या जो आर्टिकल 3 है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो पूछ लिया जाता है। अब इस आर्टिकल 3 से कैसे क्वेश्चन पुट अप होता है ये देख लेते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस आर्टिकल के अंदर पार्लियामेंट न्यू स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है। न्यू स्टेट के फॉर्मेशन का क्या प्रोसीजर है ये पूछ लेगा, है ना। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है हमारा सिटीजनशिप। उसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो सिटीजनशिप से हमारा आर्टिकल 5 और आर्टिकल 11, क्या आर्टिकल 5 और आर्टिकल 11 पूछ लिया जाता है। नहीं तो हमारा इससे कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं होता है, बट फिर भी आपको एक बार रीड मारना ज़रूरी है इन सारे आर्टिकल्स पे। बट जो सिटीजनशिप एक्ट है, 1985 सिटीजनशिप एक्ट है, उससे अक्सर क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं। जैसे कैसे कोई पर्सन इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है, और इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर करने का प्रोसीजर क्या है, कैसे इंडियन सिटीजनशिप को कैंसिल किया जा सकता है, या फिर अभी हमारा जो 2019 में अमेंडमेंट हुआ उससे पुट अप कर लेगा, है ना। अब आते हैं हम पार्ट 3 पे, फंडामेंटल राइट्स पे, जो कि फंडामेंटल राइट्स हमारा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अब हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो हमारे जुडिशरी के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 12,
आर्टिकल 12 क्या बताता है? स्टेट की डेफिनेशन बताता है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करें, एक मिडिल, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक मतलब आ जाता है, तो ये सेक्शन आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आ जाता है। और इसमें मेन से भी क्वेश्चन बनता है स्टेट को लेके। और इसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अगर प्री में पूछा जाए तो ऐसे पूछ लेते हैं कि एनसीईआरटी है, एयरपोर्ट है, यूनिवर्सिटी है, जुडिशरी है, क्या स्टेट हैं, एलआईसी स्टेट हैं या नहीं है। किस केस में ये कहा गया कि यूनिवर्सिटी स्टेट है, ये इस टाइप के क्वेश्चन पुट अप कर लेगा, है ना। अब आते हैं आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन दी गई है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 13 भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्री के प्रोस्पेक्टिव से भी और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी। अब देखते हैं कि आर्टिकल 13 में किस टाइप से क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है। आर्टिकल 13 में हमारी जो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, इनसे क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है। आर्टिकल 14 पे आते हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल 14 भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्री के प्रोस्पेक्टिव से भी और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी। अब आर्टिकल 14 से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये देख लेते हैं। कौन सा ऐसा केस है जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा। या फिर कोई आर्टिकल 14 से जो केस है वो दे देगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो बुक है उसमें तो बहुत सारे केस दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, जो जे.एन. पांडे की कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है उसमें जो डार्क कलर के केसेस दे रखे होते हैं ना, हेडलाइन टाइप का, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं? इसमें अमेंडमेंट पूछ लेगा, ठीक है, ग्राउंड पूछ लेगा, जो आर्टिकल 15 के ग्राउंड हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन ग्राउंड के बेस पे क्वेश्चन पुट अप कर लेगा। और आर्टिकल 15 और 16 आपको रटना है, रट लीजिए इन 2 आर्टिकल को। आर्टिकल 16 भी इम्पॉर्टेंट है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और ज़्यादातर लोगों को आर्टिकल 15 और 16 में कन्फ्यूजन होता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आ जाते हैं तो आपको आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को रट लेना चाहिए और इनका डिफरेंस भी समझ लेना चाहिए कि आर्टिकल 15 और 16 में कौन कौन सी ग्राउंड है जिनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 हमारे मेंस के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये प्री में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें अनटचेबिलिटी दिया गया है, या फिर पूछ लेगा कि किसमें टाइटल, एबोलिशन ऑफ टाइटल किस आर्टिकल में डिफाइन है। ये प्री के प्रोस्पेक्टिव से पूछ लिया जाता है। अब आता है आर्टिकल 19। फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि इसमें आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम दी गई हैं, जिसमें कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इसकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी पूछ ली जाती है। आर्टिकल 20 पे आते हैं। ये भी हमारा मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 20 में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आइए ये देख लेते हैं। आर्टिकल 20 में पूछ लिया जाएगा कि आर्टिकल 20 है, कौन सा सब आर्टिकल डबल जीरो पार्टी से डील करता है, कौन सा आर्टिकल 20 का सब आर्टिकल सेल्फ इंक्रिमिनेशन से डील करता है, क्या किसी को कंपेल किया जा सकता है नारकोटिक टेस्ट के लिए, ये भी पूछ लेगा और इसके केस दे देगा, है ना। तो आर्टिकल 20 हमारा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डबल जीरो पार्टी भी आ जाता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी आ जाता है। इस प्रोस्पेक्टिव से हमारा आर्टिकल 20 मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 21A इम्पॉर्टेंट है। 20 में फ्रेंड्स केस पूछ लिया जाता है, 21 में भी केस पूछ लिया जाता है और 21A
ये प्री के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये पूछ लेगा कि राइट टू एजुकेशन कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है ना। और देख लेते हैं आर्टिकल 21 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 हमारा मेंस के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 में पूछ लेगा कि राइट टू लाइवलीहुड किस केस में हेल्ड हुआ, राइट टू गो अब्रॉड किस केस में हेल्ड हुआ, और राइट टू प्राइवेसी किस केस में हेल्ड हुआ, राइट टू फ्रेश एयर किस केस में हेल्ड हुआ। ओके फ्रेंड्स, अब जो हमारा आर्टिकल 23 से लेके 30 तक है, क्या आर्टिकल 23 से लेके कहाँ तक 30 तक है, वो हमारे प्री के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। उसमें मेंस के प्रोस्पेक्टिव से कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आगे के आर्टिकल्स कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे वीडियो पे कमेंट करिए। जो भी क्वेरी है आपकी उनको कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।